खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरे आप तस्वीर देख रहे हैं, मोहम्मद शमी को गले लगाया प्रधानमंत्री ने। ये शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम हैं उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दिया। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे ना। और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए ना। आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके साथ का स्टेडियम बना दिया यार। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आप जिसमें शमी को गले लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर मोहम्मद शमी ने पोस्ट की है। मोहम्मद शमी को पीएम ने गले लगा लिया। शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम हैं उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दिया। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। जबरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहाँ पे रहने वालों के लिए, वहाँ के रिहायशियों के लिए। लेकिन तो स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहां जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द इयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशीफ भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना है इधर। तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। चीज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, या उनको मारा पीटा जा रहा है, या उनको परेशान किया जा रहा है, या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सब झूठ बातें हैं। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे ना। साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा, और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा, जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बट बिकॉज ऑफ पैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये शमी स्टेडियम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर जाकर के ट्रेनिंग देंगे। ये वही योगी जी हैं जिनके बारे में ना जाने कितनी झूठी अफवाह पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों ने फैलाई कि योगी जी तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए ना। तो उम्मीदें थी भारत की टीम से, और खैर मैं तो दुआएं भी कर रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हार जीत होती है और जो वर्ल्ड कप है वो भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान में मतलब जो है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यार वो टीम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच और कल फाइनल तक बहुत अच्छा खेली। फाइनल आया, फाइनल में एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। 2 टीम्स आकर रह गई थी 10 में से, उसमें से एक इंडिया थी और एक ऑस्ट्रेलिया थी। अनबीटन इंडिया थी, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, और यकीनन कल उन्होंने इंडिया से अच्छा खेला।
इसलिए इंडिया को हरा पाई। हमारी टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी, उनकी टॉप 2 में चली गई, रनर अप टीम थी। हारना एक टीम ने था, या ऑस्ट्रेलिया हारता या इंडिया हारता, दोनों न जीत सकते थे न दोनों हार सकते थे। तो ये तो जिन लोगों का खामखा का वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में, तो कह रहे हैं कि जी ओ मैं यार ऑस्ट्रेलिया आपका कौन सा मतलब आपके लिए बड़ा वो आया हुआ है कि आप कहते हैं कि जी ओ बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया नहीं जीता। इंडिया से आपको क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इंडिया जीता था, मुझे इसलिए खुशी थी कि मेरे एशिया की टीम जीतती। वो नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, के राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। लेकिन इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फख्र बात है। देखिए एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल किया है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर, बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में, सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। और यार ये देखिए कितनी मजेदार किस्म की ये बात है कि यार मुनीब आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके साथ का स्टेडियम बना दिया यार। बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लीग चरण में लगातार 9 मैच जीती और सेमीफाइनल में भी जीत दर्ज की। हालांकि टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीतने के बाद में ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय टीम ओडीआई वर्ल्ड खिताब से लगातार तीसरी बार दूर रह गई। कप्तान रोहित शर्मा की भावुक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। इसी तरह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को भी टोपी से अपना चेहरा ढककर ड्रेसिंग रूम में लौटते देखा गया। मोहम्मद सिराज को तो इस मैच के बाद रोते हुए भी देखा गया। उनके साथी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ढांढस बधाया। अब मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि 6 विकेट से मिली इस हार के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की स्थिति क्या थी। उन्होंने कहा रोहित शर्मा हताश थे, उसी तरह टीम के अन्य खिलाड़ी भी हताश थे। उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम में उस समय काफ़ी भावुक माहौल था। राहुल द्रविड़ ने कहा कि एक कोच के रूप में उनके लिए ये सब देखना बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें पता था कि खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की थी, उन्होंने अपना क्या क्या लगाया था और क्या क्या त्याग किया था। राहुल द्रविड़ खुद 2023 की उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं जिसे वर्ल्ड कप में फाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। उन्होंने कहा एक कोच के रूप में उन्हें पता है कि इन खिलाड़ियों ने ये देखना कठिन है, क्योंकि मैं इन सब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैंने देखा है कि ये कितने प्रयास किए हैं, पिछले 1 महीने में कितना क्रिकेट खेला है, अंतिम महीने में उन्होंने कितनी मेहनत की है। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि ये खेल है और इस दिन जो बेहतर टीम थी उसने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा मुझे पता है कि अगली सुबह फिर सूर्योदय होगी, बाकियों की तरह हम भी इससे सीखेंगे, इस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक खिलाड़ी के रूप में आप यही करते हैं और
बहुत अच्छे क्षण देखते हैं। आप नीचे गिरते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, आप उठते गिरते नहीं हैं, तो आप सीख नहीं सकते। राहुल द्रविड़ ने हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे। नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर की। इसमें सुमन गिल और मोहम्मद शमी भी पीएम की बातों को सुनते नजर आ रहे हैं। जडेजा ने लिखा, यह टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन कल हम थोड़ा पीछे रह गए, दिल टूट गया, लेकिन हमारे लोगों का समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी का आना खास और प्रेरक था। उधर मोहम्मद शमी को भी प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। शमी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से कर हमारा दिन नहीं था। मैं टीम के समर्थन के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने खास तौर पर ड्रेसिंग रूम में आकर हमारा हौसला बढ़ाया, और हम वापसी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।